नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल आज एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूं जिन्हें भारतीय राजनीति की सबसे ग्लैमरस गर्ल कहा जाता है। जी हां दोस्तों, बाब कट बाल, बला की खूबसूरत, चेहरे पर गजब का ग्लो, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, करीने से पहनी साड़ी में बिहार की तारकेश्वर सिन्हा जब पार्लियामेंट से निकलती थी, क्या सांसद, क्या बड़े बड़े मंत्री, सब में उनकी दीवानगी साफ साफ दिखती थी। कहते हैं जो साड़ी एक बार तारकेश्वरी सिन्हा ने पहन ली उसे दोबारा नहीं पहना कभी। उनकी इन्हीं आदतों की वजह से कहते हैं कि स्वयं इंदिरा गांधी को भी उनसे काफी जलन थी, रश्क था। दोस्तों, पार्लियामेंट की इस ग्लैमर गर्ल का जन्म नालंदा जिले के एक बेहद संभ्रांत भूमिहार परिवार में हुआ था। इनका पुश्तैनी गांव तुलसीगढ़ है। इन्होंने पटना के बांकीपुर गर्ल्स कॉलेज, जो अब मगध महिला कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से पढ़ाई की। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमएससी किया। मित्रों, तारकेश्वरी सिन्हा के पिता नंदन प्रसाद सिन्हा पटना में सर्जन थे और तारकेश्वरी इनकी इकलौती बेटी थी। पढ़ाई के दौरान ही तारकेश्वरी को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बड़ा इंटरेस्ट हो गया था और उसी का नतीजा था कि 19-20 साल की उम्र में ही तारकेश्वरी सिन्हा ने एक बड़ी छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। मित्रों, इसके बाद तारकेश्वरी सिन्हा ने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खूबसूरती के साथ साथ तारकेश्वरी में जबरदस्त एग्रेशन भी देखा गया था। राजनीति में तारकेश्वरी की यह दिलचस्पी देखकर पिता थोड़ा परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि ये लड़की है और राजनीति में इसका इस तरीके इंटरेस्ट अच्छा नहीं है। तो इन सब चिंताओं को लेकर उन्होंने तारकेश्वरी की शादी छपरा के जाने माने भूमिहार जमींदार नामचीन वकील निधि देव सिंह से कर दी। उस समय निधि देव सिंह सरकार के मुकदमों की पैरवी किया करते थे। इसके बाद मित्रों, कलकत्ता की शानदार हवेली में तारकेश्वरी के दिन गुजरने लगे। मगर वो कहते हैं ना कि एक बार जिसे राजनीति का कीड़ा काट लेता है तो फिर उसको राजनीति से पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा समंदर है जहां एक बार घुसने के बाद फिर निकलना बेहद मुश्किल होता है। मित्रों, आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में महज 26 वर्ष की उम्र में तारकेश्वरी सिन्हा लोकसभा सांसद चुनी गई। देश में जब पहली बार चुनाव हुआ तो पहली ही बार तारकेश्वरी सिन्हा मात्र 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद चुनी गई। इसके बाद 1957 में, 1962 में और 1967 में बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से तारकेश्वरी सिन्हा लोकसभा के लिए चुनी गई। मित्रों, 1958 से 64 तक जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहली महिला वित्त मंत्री रही थी तारकेश्वरी सिन्हा जी। इन्हें मोरारजी देसाई का भी बहुत करीबी माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो तारकेश्वरी सिन्हा मोरारजी देसाई के पक्ष में खड़ी दिखी।
बाद में वो मोरारजी देसाई के पक्ष में कांग्रेस से अलग भी हो गई। जब कांग्रेस का विघटन हुआ तो तारकेश्वरी सिन्हा जी मोरारजी देसाई के साथ चली गईं, लेकिन फिर कांग्रेस में इनकी वापसी हुई और 1971 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बाढ़ से ये चुनाव हार गई। और ये 1971 की हार मित्रों तारकेश्वरी देवी की पहली हार थी। इसके बाद वो लगातार हारती ही चली गई मित्रों। आखिरी चुनाव उन्होंने समस्तीपुर से नवंबर 1978 में लड़ा, लेकिन वो इस चुनाव में भी हार गई। और इसी के बाद तारकेश्वरी सिन्हा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। मित्रों, आप सोच कर देखिए, जिस महिला से इंदिरा गांधी जैसी महिला को रश्क हो, उसकी हैसियत और खूबसूरती कैसी रही होगी। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में लिखा कि किसी जमाने में फिरोज गांधी का खुला अफेयर तारकेश्वरी सिन्हा से चल रहा था और शायद इसी कारण से इंदिरा गांधी जी इनसे अंदर ही अंदर बेहद खपा रहती थी। मित्रों, इसी किताब में कैथरीन ने तारकेश्वरी सिन्हा को द ग्लैमरस गर्ल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कहा। तारकेश्वरी सिन्हा को बेबी ऑफ हाउस, ब्यूटी विद ब्रेन, कई तरीके के नामों से भी पुकारा जाता था। इंदिरा गांधी इन्हें बेशक नापसंद करती थी, लेकिन हमेशा इन्हें कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़वाया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी राजनीति का ककहरा सीख रही थी मित्रों, तब तारकेश्वरी सिन्हा उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थी। लोग कहते हैं कि जब लोकसभा में तारकेश्वरी जी बोलती थी तो लोकसभा रुक सी जाती थी, उनकी आवाज शहद जैसी थी। यूएस के एक अखबार ने यह लिखा भी था कि तारकेश्वरी जी की आवाज शहद जैसी है। किसी ने मित्रों उन्हें लोकसभा की बुलबुल कहा तो किसी ने हंटर वाली। शेरो शायरी से भरा ऐसा भाषण देती थी तारकेश्वरी जी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। दोस्तों, तारकेश्वरी जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन इनमें से कोई राजनीति में नहीं आया। उनके बड़े बेटे डॉक्टर उदयन सिन्हा अमेरिका में एक कंपनी चलाते हैं और वह अक्सर साल में एक बार बिहार जरूर आते हैं और 10 दिनों के लिए बिहार में रुकते हैं। और इन 10 दिनों में वो बिहार में जब आते हैं तो आसपास के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर उनकी परीक्षा लेते हैं। और जो लड़का अव्वल आता है और अच्छा प्रदर्शन करता है, सिन्हा जी उस बच्चे को लैपटॉप वगैरह देकर पुरस्कृत भी करते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 2007 को तारकेश्वरी सिन्हा का देहांत हो गया। उनके निधन की खबर शायद ही दिल्ली के किसी अखबार ने छापी हो। यह हैरानी की ही बात है मित्रों कि जो महिला नेता अपनी खूबसूरती से लेकर तेज तर्रार राजनीति के लिए दिल्ली और वहां की मीडिया में हमेशा खबरों में बनी रहती थी, उसे तब सबने भुला दिया जब उसने अपनी अंतिम सांस ली। मित्रों, राजेश्वरी सिन्हा जी बेहद संवेदनशील कवियत्री और अच्छी लेखिका भी थी। उन्होंने अपनी यादों को सहेज कर कई संस्मरण भी लिखे हैं। तो मित्रों, यह थी इंडियन पॉलिटिक्स की ग्लैमरस गर्ल, या कहें उस समय की बेबी ऑफ हाउस, ब्यूटी विद ब्रेन, कई नामों से जिन्हें जाना गया, ऐसी
बिहार की तेज तर्रार महिला नेता तारकेश्वरी सिन्हा की पूरी कहानी। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।